पाकिस्तान रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने की पर नूर और बासआदत शब यानी लैलातु अल क़द्र को कायम हुआ। क्या आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान को मिलने वाली ये सआदत महज इत्तेफाक है नहीं, हरगज़ नहीं। पाकिस्तान के क़याम के लिए इस मुबारक साथ के इंतखाब में पाकिस्तानी कौम के लिए एक लतीफ़ रूहानी इशारा मौजूद है। लैलातु अल क़द्र सलामती और बरकत वाली रात है। इसे साल की तमाम रातों पर फज़लीत है। इस रात की नेमतों और बरकतों से वही लोग फैज़याब होते हैं जो इस रात को तलाश करते हैं। लैलातु अल क़द्र की बाबरकत सातों में पाकिस्तान का क़याम इस हकीकत की तरफ कुदरत का इशारा है कि जिस तरह लैलातु अल क़द्र को साल की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को दुनिया भर में एक नुमाया तरीन मकाम हासिल हो सकता है, मगर ये इस सूरत में मुमकिन है जब पाकिस्तानी कौम पूरी दियानतदारी, इखलास, मुल्क व मिल्लत के लिए मुकम्मल इसार के साथ अनथक मेहनत करके इस मकाम को पाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला की नेमतें व नवाजिशात इस कौम का मक़दर कर दी गई हैं, लेकिन उन नेमतों को पाना और उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर पूरी कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना खुद पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है। इस खित्ता ज़मीन को अहले तकवीन और मश्त इज़्ज़दी के ताबे औलियाए किराम की रूहानी मदद मिलती रही है। पाकिस्तान के साथ औलियाए किराम की दुआएं और रूहानी बुजुर्गों की खुसूसी नज़र शुरू ही से है। इन बुजुर्गों ने पाकिस्तान की सलामती और मुस्तक़बिल के बारे में वाज़े इरशादात फरमाए हैं। आइए इस रूहानी फैज़ान का हम तहरीकन पाकिस्तान से जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान का क़याम कोई इत्तिफ़ाक़िया अमर नहीं है। मुताला पाकिस्तान की कोई भी निसाबी किताब अटयाई मुस्लिम मुआशरे की तश्कील के हवाले से हमें कितने ही सोफ़िया किराम के तज़करे और कोशिशें नज़र आएंगी। इस ममलकत की तश्कील का आगाज़ तो इस खित्ते में दाता गंज बख्श और ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती की आमद से शर हो गया था। हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारून के मलफूज़ात और शाह वली अल्लाह की तहरीरों में हज़रत शाह नेमत अल्लाह आयरा के अशार के अलावा बयानिया तौर पर दीगर कई रूहानी बुजुर्गों के अल्फा में मलती है। प्रोफेसर मसूद उल हसन साहिब आलम व फाजिल शख्सियत थे। वो अपनी अंग्रेज़ी किताब हज़रत दाता गंज बख्श अकादमी में लिखते हैं कि 1930 में लाहौर आया और दाता गंज बख्श मज़ार के करीब रहाइश इख्तियार की। अल्लामा इकबाल इन दिनों अक्सर नमाज फजर से क़ब्ल दाता गंज बख्श हाज़री दिया करते थे, जहां मेरी उनसे मुलाकात रहती थी। मैंने अल्लामा साहिब के इरशाद के मुताबिक उनके लिए अंग्रेज़ी में कुछ काम किया और उनकी तकारीर लिखने में भी मदद की, जिनमें खुतबा अला आबाद भी शामिल है। प्रोफेसर मसूद उल हसन लिखते हैं कि मेरे पूछने पर अल्लामा इकबाल ने बताया कि उन्हें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्याल दाता गंज बख्श मज़ार में इबादत के दौरान सूझा। लुत्फ की बात है कि एक अंग्रेज़ मुसन्निफ इवलन रिंच ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने जिना से पूछा कि तुम्हें सबसे पहले पाकिस्तान का ख्याल कब आया और ये तसव्वुर तुम्हारे जहन में कब उभरा। जिना का सीधा सा जवाब था 1930 में। गोया अल्लामा इकबाल और कायदे अज़म दोनों को पहली बार पाकिस्तान का ख्याल 1930 में आया।
تحریکن پاکستان میں کامیابیوں کے حوالے سے سلسلہ چشتیہ کے ایک ممتاز بزرگ حضرت سید محمد ذوقی شاہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کو ملنے والی کامیابیاں محض محمد علی جناح کا کام نہیں بلکہ یہ دراصل اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ جناح صاحب کو غیب سے مدد مل رہی ہے، قابلیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور قابلیت کی وجہ سے جناح صاحب کو پسند کیا گیا ہے۔ دراصل پاکستان مدینہ والے کے فیض سے بنا ہے، یہ فیضان نبوی ہے۔ تحریک پاکستان، قوم پاکستان اور اس کے بعد سے آج تک کے ادوار کا بنظر غیر جائزہ لیں تو روحانی بزرگوں کی دعاؤں تاثر روحانی اور تصرف کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے وسائل سے نوازا ہے کہ ان کے صحیح استعمال سے لکھ دیے گئے ہیں، تاہم ان کے حصول کے لیے چند لازمی شرائط کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تاہم یہاں ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے، قدرت مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے افراد قوموں کا انتخاب کرتی ہے۔ اگر یہ افراد قومیں اس انتخاب پر شکر گزار بنیں اور مقاصد کی تکمیل کریں تو انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن جو افراد قومیں انتخاب کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان اور ناشکر گزار افراد اور قوموں کو دوست نہیں رکھتا۔